यस और नो? मतलब जब तक हम दूसरों को मदद करने की भावना नहीं रखेंगे तब तक भगवान हमारी मदद नहीं करेगा। अभी मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगा। दो दोस्त होते, क्या होते? और दोनों किसान होते, क्या होते? किसान होते। और मर जाते, किसान होते, फिर ऐसे काम करते करते दोनों मर जाते बुढ़े होने के बाद। यस और नो? यस। दोनों बुढ़े होने के बाद क्या हो जाते? मर जाते। तो अभी मरने के बाद ऊपर जाते, तो भगवान पूछता है एक दोस्त को, एक का चलो उसका नाम रख देते हैं राम और श्याम। राम को पूछता है और भाई कैसा कटा जीवन, मजा आया या नहीं? तो राम बोलता है हाँ भगवान, लेकिन क्या बताऊँ, क्या जिंदगी दी आपने मुझे, बकवास जिंदगी दी। मेरे पास ना पैसा आया, मैं बैल की तरह पूरी जिंदगी भर काम करते रहा। क्या? बैल की तरह पूरी जिंदगी भर काम करते रहा, मेरे पास ना पैसा आया, ना मैं गाड़ी में घूम सका, ना फोर व्हीलर ले सका, ना जिंदगी के मजे ले सका, सिर्फ बैल की तरह काम करता गया और बहुत मजा नहीं आया। और जो भी आता है मेरे पास, जो भी आता है वो पैसा मांगता ही है, मेरे को कोई देता नहीं है, तो बहुत बकवास जिंदगी थी भगवान। तो भगवान बोलता है ठीक है अब शांत हो जा, और आपको शांत कर देते। शाम को पूछते और शाम कैसे कटा जीवन, मजा आया जीवन में? शाम बोलता है कि हाँ भगवान मजा तो आया, बहुत अच्छा परिवार दिया, खाने की कभी कमी नहीं होने दी, बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए, बस एक ही दुख था कि मेरे घर पे जो भूखे लोग आते थे, मतलब वो भूखे चले जाते थे, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं सिर्फ खुद का पेट भर सकता था लेकिन किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता था। बस उतना मुझे दुख था, बाकी मेरी जिंदगी तो आपने बहुत ऐश आराम वाली दी, कोई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा परिवार दिया, कोई टेंशन नहीं। तो फिर भगवान पूछते चलो अभी क्या बनना चाहोगे? राम को पूछते, राम बोलते हैं कि भगवान देखो, पिछले जीवन में तो आपने सिर्फ पैसे देने 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 के लिए मुझे बनाया था, लेकिन अगला जीवन मेरा ऐसा होना चाहिए कि कोई टेंशन ना हो, कोई टेंशन ना दे, सिर्फ पैसा लेने वाला मुझे बनाना। क्या सिर्फ कोई भी आए और मुझे पैसा दे, कोई भी आए और मुझे क्या करे? पैसा दे, ऐसे उन्होंने बोला। तो भगवान बोलते चलता था, तेरी इच्छा को हम पूरी कर देंगे। शाम को बोला तो शाम बोलता है कि भगवान मुझे आप अगले जीवन में ऐसा बनाइए कि सिर्फ मैं जो मेरे घर पे जो आएगा उसे भूखा ना भेज सकूं, इतनी मेरी परिस्थिति अच्छी कर दीजिए ताकि मैं सारे लोगों को मदद कर सकूं। तो भगवान बोलते तथास्तु। तो भी उसी गांव में, जिस गांव में उनकी क्या हुई थी? मौत हुई थी, उसी गांव में फिर से जन्म लेते। जन्म लेने के बाद फिर से दोनों बड़े होते, और बड़े होने के बाद राम, जो कि क्या बोल रहा था मुझे पैसे लेने वाला बनना है, पिछले जमाने में देने वाला बनाया था, तो उस गांव का, उस स्टेट का सबसे बड़ा भिखारी वो भगवान बना देता। क्या बना देता है? भिखारी। क्यों? क्योंकि वो बोला था मुझे देने वाला नहीं, सिर्फ लेने वाला चाहिए, तो जो भी आता उसे पैसे देके जाता, जो भी आता, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, और वो वहीं के वहीं भिखारी, बहुत बड़ा भिखारी बन गया। और ये जो था श्याम, जिसकी क्या सोच थी? लोगों को मदद करने की, पेट भरने की लोगों की। तो अभी वो क्या धीरे धीरे बड़ा होते गया, और उसे भगवान ने पूरे स्टेट में सबसे बड़ा क्या बना दिया? अमीर बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो क्या है, पूरे गांव को खाना खिलाता था, दूसरों की जो है उन्हें मदद करता था, दूसरों का पेट भरता था, और उसके घर पे जो आता था हंसी खुशी उसकी मदद करके बाहर जाता भेजता था। तो क्या किया? उसे बहुत बड़ा अमीर इंसान बनाया, और इसे क्या बना दिया? भिखारी। मतलब देखिए, सोच जो है इंसान को हमेशा बदल देती है। अगर आपकी सोच है दूसरों को मदद करने की, तो भगवान भी क्या करता है? आपको मदद करता है। और ये देखो, इनकी सोच क्या थी? शाम की लोगों को मदद करने की सोच थी, तो भगवान ने इनकी मदद की और वो पूरे गांव में सबसे अमीर बनी। यस और नो? यस। और ये जो थे राम, जिनकी सोच क्या थी? सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए। उन्होंने ना परिवार सोचा, ना कुछ, सिर्फ लेने वाले की सोच सोची। तो भगवान ने बोला तेरे को लेने का बहुत शौक है, तू पैसे लेते, चिल्लरों में खेलते रहे। तो मतलब इस तरीके का अगर हम अच्छी सोच रखेंगे तो ही हम जीवन में क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते साथियों। तो इसलिए अच्छी सोच रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मदद की भावना रखनी है, खुद का फायदा हो जाता है और उसमें दूसरों का नहीं सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत बनिए। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद के मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और फिर हम जो है खुद को तराशने के बाद ही हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले खुद के अंदर झांक के खुद को सुधारने की कोशिश की। और साथियों, आखिर में यही कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हो या नहीं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हो या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितना आपके अंदर क्षमता है। क्या? महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितना आपके अंदर क्षमता है।
साथियों हर इंसान क्या है, अलग अलग उसके ब्रेन बहुत होशियार होता है, अलग अलग काबिलियत के साथ आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें कोई काबिलियत नहीं होती। हर एक के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, मतलब छुपा हुई काबिलियत है ना, छुपी हुई काबिलियत जिसे हमें खुद को ढूंढना पड़ता है। तो उस काबिलियत अगर आपके अंदर है लेकिन फिर भी आप आम जिंदगी बिता रहे हो, तो इसका मतलब आप जिंदगी में असफल हो, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो साथियों खुद के अंदर का जो काबिलियत है, जो आपको खुद को महसूस करना है कि आप कौन सी चीज़ अच्छे से कर सकते हो, कौन सी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो उसी में दिन रात एक कर देना है और उसी में इतना आगे आपको बढ़ना है कि सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनना चाहिए। और फिर जब आप सफल होगे तो फिर वो जो है बहुत ज़रूरी है, जब आप सफल कहलाओगे। तो साथियों सबसे पहले खुद की क्या है, काबिलियत को पहचानना है, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर हिडन टैलेंट नहीं है। यस और नो? सबके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है ना। तो उस हिडन टैलेंट को पहचानना और उस पर हमें क्या करना है, तराशना है। जैसा एक हीरा जब होता है उसे तराशी जाता है, जब भी वो डायमंड में कन्वर्ट होता है ना, तो उसी तरीके से हमें खुद को तराशना है, तराशते रहना है। और एक दिन तराशने के बाद हम ऐसे हीरे बन जाएंगे जो बहुत चमकेंगे साथियों। तो इसीलिए हमें खुद के अंदर झांकना और खुद में डेवलपमेंट करनी है। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया, थैंक यू।